जय हिंद दोस्तों। जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सर्वलेट। एक तो बच्चों आपकी नेटवर्किंग की क्लास होगी शाम को 6 बजे से 6 से लगा के 8 9 जितना भी है। आज नेटवर्किंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। नेटवर्किंग के एमसीक्यू करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल एमसीक्यू है, क्लियर। तो न्यूमेरिकल एमसीक्यू और जिस तरीके के अपन क्वेश्चन किए जावा में उसी तरीके के क्वेश्चन वहां पर भी स्टार्ट कर रहे हैं। दिन में आपकी जावा चलती रहेगी, शाम को आपकी नेटवर्किंग चलती रहेगी। जावा 3 से 4 दिन की है, जो इधर कंप्लीट हो जाएगी उधर नेटवर्किंग भी 3 से 4 दिन में यानी इस वीक में कंप्लीट कर देंगे, फिर सेट ले लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको एक दो चीज का ध्यान रखना है कि सर एप्लेट सर्वलेट ये कितना पढ़े। ठीक है, तो देखिए आपके बहुत सारी टेक्नोलॉजी नीचे दे रखी है लेकिन उनमें से क्वेश्चन आते नहीं है। आते कितने, 4 से 5। जैसे सर्वलेट से एक आ गया, जेएसपी से एक आ गया, एप्लेट से एक आ गया, आरएमआई से एक आ गया, फ्रेमवर्क ऑफ .NET वहां से एक क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं। अब ये 5 क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको ये 5 टेक्नोलॉजी नहीं पढ़नी। जैसे जावा एक टेक्नोलॉजी है तो जावा एक टेक्नोलॉजी है, वैसे ही बच्चों सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है। बच्चों जावा के एप्लेट एक टेक्नोलॉजी है, जेएसपी एक टेक्नोलॉजी है, .NET फ्रेमवर्क एक टेक्नोलॉजी है। तो आपको इतना नहीं पढ़ना। आपको नोट्स बना रखे हैं मैंने, उतना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं। क्वेश्चन कहां से आते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। लास्ट में मैं आपको 70 to 80 क्वेश्चन हर टॉपिक के करवा के जाऊंगा, क्लियर। जैसे सर्वलेट के एमसीक्यू इसमें तो नहीं है, इसमें थ्योरी है, लेकिन कल की क्लास में मैं आपको सर्व जेएसपी की थ्योरी और सर्वलेट के एमसीक्यू करवा दूंगा, क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या 5 क्वेश्चन के लिए इतना कुछ करें। तो ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप इन 5 क्वेश्चन के लिए इतना कुछ करते हुए नहीं करते। जितना मैंने अभी तक जावा में पढ़ा है वहां से कितने क्वेश्चन आएंगे। आपके कोर्स में जावा ही नहीं, आपके कोर्स में प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सारे आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर सी भी आनी चाहिए, C++ भी आना चाहिए, उसका कंसेप्ट भी आना चाहिए, जावा भी आना चाहिए, क्लियर। एक छोटे छोटे पॉइंट और है जावा के जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है कल एक बार ये सर्वलेट अगर आज खत्म हो गया तो कल ये छोटे छोटे पॉइंट भी आपके कवर कर लेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पेपर देखा कि वहां से भी एक एक दो दो क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो अभी आपको क्या है, ज्यादा पढ़ने की बजाय ज्यादा कवर करना है। सर्वलेट जितना मैं पढ़ाऊं उतना इनफ है और ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, क्लियर। आप ज्यादा ज्यादा छोड़ के जा सकते हो, इसमें ज्यादा ज्यादा कवर करके जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्यादा छोड़ के जाने की जरूरत है सर्वलेट, एप्लेट, आरएमआई और जेएसपी को, क्लियर। क्योंकि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है। लेकिन अपने कोर्स में केवल इतना लिखा हुआ है जेएसपी। समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। आज से नेटवर्किंग के एमसीक्यू अपन स्टार्ट करेंगे शाम को 6 बजे। और जावा की क्लास आपकी कितने बजे चलती रहेगी, 1 बजे, है ना। डेली 1 बजे ये चलती रहेगी जिसमें छोटे छोटे टॉपिक कवर करा देंगे, क्लियर है बच्चों। चलिए हाँ जी, करें स्टार्ट। इनको डीप में नहीं पढ़ना क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और फिर आपकी इच्छा है बच्चों, फिर आपकी इच्छा है। आज से नेटवर्किंग स्टार्ट हो रही है, सारे इश्यू आज ही खत्म करा देंगे। मोना आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, बाकी अगर आप मेरे स्टूडेंट होते तो नेटवर्किंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता आपका। इतना जबरदस्त तरीके से नेटवर्किंग पढ़ा रखी है। लेकिन आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है, अगर मेरी जो पढ़ाई हुई थ्योरी नहीं पढ़ी तो दिक्कत तो आएगी। एक बार आप पढ़ाई हुई थ्योरी देख लीजिएगा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आज आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा और आप खुद कहोगे सब कुछ हमको आता है, क्लियर। नेटवर्किंग भयंकर तरीके से मैंने 2-2 3-3 बार करवा रखी है। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर आ जाएगा समझ में। और नहीं तो आज स्टार्ट हो ही रहा है, इस पूरे वीक में नेटवर्किंग लेंगे अपन, 2-2 3-3 घंटे नेटवर्किंग लेंगे। सब कुछ करवा रहा हूं, है ना। आप देखो बच्चों, जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि सर्वलेट, एप्लेट, यहां से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर इधर टाइम वेस्ट करोगे तो करंट जीके छोड़ दोगे आप। इससे अच्छा आप करंट जीके 10 क्वेश्चन करके जाइएगा। ये एक पूरा पोर्शन है लेकिन ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है जो 1 साल का कोर्स होता है। एप्लेट भी एक टेक्नोलॉजी है जो 1 साल का कोर्स होता है। वैसे ही जेएसपी भी एक टेक्नोलॉजी है जो पूरा 1 साल का कोर्स होता है। वैसे ही .NET भी एक टेक्नोलॉजी है जो पूरे 1 साल का कोर्स होता है बच्चों, क्लियर। वैसे ही आरएमआई भी एक टेक्नोलॉजी है जो 3 महीने का कोर्स होता है। तो ये याद रखिए। क्लियर बच्चों। स्पार्स इंडेक्स बता दो सर एक बार। अरे मेरे भाई, ये क्या नाम है, भाई है बहना है, अपूर्वा। अपूर्वा, मैंने स्पार्स इंडेक्स ये सब पढ़ा रखे हैं, जाके देखो आप, सबको पता है। अभी बच्चे बता देंगे कि पूरे के पूरे फील्ड की इंफॉर्मेशन नहीं आती इंडेक्स टेबल के अंदर, कुछ फील्ड की इंफॉर्मेशन आए तो उसको बोलते हैं क्या, स्पार्स, क्लियर। और सभी फील्ड की इंफॉर्मेशन आए तो उसको डेंस कहते हैं। क्या हो गया बताइए। जावा मैराथन इस वीक में और चलेगी, इस वीक में और चलेगी, टाइम बढ़ा दिया आपका।
2 घंटे शाम को हो गया, 2 घंटे दिन में हो गया। क्लियर है बच्चों? सारे क्वेश्चन ले रहा हूं आज मैं, नेटवर्किंग के गेट नेट सब कुछ ले रहा हूं आज से। नेटवर्किंग शाम को 6 से 9, शाम को 6 से 9 नेटवर्किंग स्टार्ट हो रही है। बेसिक डॉट नेट, अरे भाई डॉट नेट और ये नहीं पढ़ के जाना आपको, मैंने अभी बताया आपको, मैं जितना पढ़ा उतना पढ़ लेना। तो सर्वलेट आज मैं जितना पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे में 1.5 घंटे में उतना पढ़ के जाना। कल इसके मैं 70 एमसीक्यू करा दूंगा। आज एमसीक्यू नहीं है इसमें, कल है। और आज नेटवर्किंग की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो आपको बंच में नंबर देते हैं ना उनको पकड़ो बच्चों। ऐसे सर्वलेट 1 नंबर के लिए आपको पूरी रामायण नहीं पढ़नी है, बावले मत बनो। समय किसका है? समय उसका है जो स्मार्ट है, समय उसका है जो स्मार्ट है, समय उसका है जो स्मार्ट है। समझ में आ गया? तो सर्वलेट में कितना पढ़ के जाना है आपको तय करना होगा। क्लियर? बाकी ये 1 साल की टेक्नोलॉजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर फुल क्लियर है डीबीएमएस। ऐसे ही नेटवर्किंग आज से फुल क्लियर हो जाएगी आपके। ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ लेना शाम तक, जब तक मैं आऊं लाइव तब तक आप पूरी थ्योरी पढ़ के आ जाइएगा। दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन नेटवर्किंग का आपको करवा दिया जाएगा। दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन, जैसे डीबीएमएस में करवाया, जैसे सेड में करवाया, जैसे जावा के अंदर करवा रहे हैं, वैसे ही आपको नेटवर्किंग के अंदर दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आज से स्टार्ट करवा रहे हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सर्वलेट। अब बच्चों सर्वलेट में 2-3 वर्ड ही आपको दिमाग में रखने हैं। सर्वलेट क्या है? सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के काम में आती है। बच्चों एक चीज आपको दिमाग में रखना होगा कि सर्वर साइड के अंदर कंटेनर्स होते हैं। वो जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी क्लास और इंटरफेस होते हैं। अब बच्चों सर्वलेट क्या होते हैं? तो जावा के प्रोग्राम्स होते हैं जो सर्वर साइड रन होते हैं। अब बच्चों जब सर्वलेट डिजाइन करते हैं या सर्वलेट बनाते हैं तो क्या होता है, पहले से ही बच्चों सर्वर साइड जो टेक्नोलॉजी है या फिर मान लीजिए वेब सर्वर है, उनके अंदर खुद के कंटेनर होते हैं। वो कंटेनर में से पर्टिकुलर क्लास और इंटरफेस कहां पर लोड करते हैं बच्चों? आपके जेवीएम में लोड करते हैं, और जेवीएम में जब वो क्लास और इंटरफेस लोड कर देते हैं तो वहां पर सर्वलेट डिजाइन किए जाते हैं। क्लियर? ये पूरा कंसेप्ट है किसका? सर्वलेट का। तो सर्वलेट के बारे में एक चीज तो आपके समझ में आई गई, ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। जैसे आपको पता है पीएचपी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, जावा सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, पाइथन सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। बच्चों इसी तरीके से आपकी सर्वलेट भी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। क्लियर? तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एप्लेट। एप्लेट क्या है? तो एप्लेट यूजर साइड टेक्नोलॉजी है, ब्राउजर साइड टेक्नोलॉजी है। बच्चों यूजर साइड टेक्नोलॉजी है, ब्राउजर साइड टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन साइड टेक्नोलॉजी है बच्चों। क्लियर? लेकिन सर्वर साइड टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं अपन? सर्वलेट। एप्लेट और सर्वलेट में बहुत अंतर है। एक पॉइंट आपके दिमाग में रखना है, क्या क्या अंतर है 1-2 दिन में आपको पता चलने लग जाएंगे। आज से एडवांस जावा की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी। लेकिन गुरु जी आप पढ़ाओगे क्या? क्या 1 साल की चीज को आप 1 घंटे में पढ़ा के जा सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैं केवल पॉइंट लेके आया हूँ, पॉइंट, और ये नोट्स आपको डाल दिए जाएंगे। इन्हीं पॉइंट नोट्स में से आपको दिमाग लगा के कुछ चीजें आपको याद करनी है। बस वो कुछ चीजें जो आपको याद करनी है वहीं से क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? 1 क्वेश्चन आपके सर्वलेट में से आएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपको पढ़ते जाना है। आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? तो सर्वलेट के अंदर अपन पढ़ेंगे सर्वलेट होता क्या है और इसके एडवांटेज क्या है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए सर्वलेट और इसके एडवांटेज क्या है बच्चों। क्लियर? सर्वलेट से पहले भी कुछ चलता था क्या? कॉमन गेटवे इंटरफेस चलता था बच्चों। क्लियर? तो एप्लेट कई प्रोग्राम क्लाइंट कई ब्राउजर पर रन होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एप्लेट वो प्रोग्राम है जो क्लाइंट के ब्राउजर के ऊपर रन होते हैं। बिल्कुल सही है जय मीरवाल, सारी बातें आपकी सही है, लेकिन अब सुनते जाओ। क्लियर? अब एक भी कमेंट में नहीं चाहता कि तुम करो, क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही नहीं कि जिसको मैं आपको पढ़ाऊं। आपको जो जो पॉइंट में दिक्कत आई वो पूछ लेना, बाकी आप सुनते जाओ। तो बच्चों आज अपन क्या पढ़ाएंगे? सर्वलेट क्या होता है और उसके एडवांटेज क्या है। तो ये 2 चीज के ऊपर से क्वेश्चन आएगा। इंट्रोडक्शन टू सर्वलेट, सर्वलेट क्या होता है और सर्वलेट की एडवांटेज क्या होती है, इनको अच्छी तरीके से करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि सर सर्वलेट से पहले भी कुछ चलता था क्या? तो कॉमन गेटवे इंटरफेस चलता था बच्चों। क्लियर? तो कॉमन गेटवे इंटरफेस और सर्वलेट में क्या अंतर है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों। क्लियर? तो कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या होता था और सर्वलेट क्या है और दोनों में अंतर क्या है? पहले कौन था? कॉमन गेटवे इंटरफेस आया, उसके बाद क्या आया? सर्वलेट। अब सर ये कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या होता है? तो बच्चों ये भी हम आपको बताएंगे कि कॉमन गेटवे इंटरफेस होता क्या। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता देता हूं कि सर्वलेट के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल थ्रेड के लिए केवल एक ही प्रोसेस सर्विस प्रोसेस बनता है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। लेकिन सीजीआई के लिए क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस के लिए प्रत्येक थ्रेड के लिए एक अलग से प्रोसेस क्रिएट होता है बच्चों। क्लियर?
अब ये कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते, वो जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए दूसरे पॉइंट पे अपन पढ़ेंगे कॉमन गेटवे इंटरफेस। जो अभी मैंने बताया कॉमन गेटवे इंटरफेस का मतलब क्या है कि सर्वलेट से पहले सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के रूप में क्या आया बच्चों? कॉमन गेटवे इंटरफेस आया। क्लियर बच्चों? एक चीज आपने देखा होगा, दो तरीके की वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। बच्चों क्लियर? तो स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें जो भी अपन ने कंटेंट लिख रखा है वो अपने पास रेंडर हो जाता है। बच्चों क्लियर? और डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें से अपन को ढूंढ के लाया जाता है और फिर अपने को रिप्रेजेंट होता है। तो डायनेमिक कंटेंट के लिए सर्वलेट है बच्चों, ये स्टैटिक कंटेंट के लिए नहीं है, ये डायनेमिक कंटेंट के लिए है। बच्चों क्लियर? मान लीजिए आपने ढूंढा गूगल के ऊपर अंबिका क्लासेस ढूंढा, तो गूगल के ऊपर अंबिका क्लासेस जब ढूंढते हो तो यहाँ पर आपका सर्वलेट का काम है। बच्चों क्लियर? तो डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपका क्या काम आएगा? सर्वलेट काम आएगा। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपका HTML काम आता है। बच्चों क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाना चाहिए। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, ये वर्ड याद रखना। डायनेमिक अप्रोच वाली टेक्नोलॉजी है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। कंटेंट बदलते रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो डायनेमिक के रूप में पहले कौन चलता था? तो डायनेमिक रूप में पहले चलता था कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्लियर बच्चों? लेकिन आजकल इसकी जगह कौन आ गया? तो CGI की जगह बच्चों सर्वलेट आ गए। क्लियर? अब सर्वलेट भी हट गया बच्चों, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा JSP, तो जावा सर्वर पेज, वो ज्यादा काम आते हैं किसकी जगह? सर्वलेट की जगह। अब क्यों आते हैं, क्या रीजन है, क्यों हट गया वो, तो वो देखेंगे उसकी टेक्नोलॉजी को। अब लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। बस आपको ये लाइफ साइकिल अच्छी तरीके से रखनी है बच्चों। क्लियर? तो लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। क्लियर? अब फिर नेक्स्ट चलिए डिप्लॉइंग ए सर्वलेट। अब सर्वलेट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, कहां से डिप्लॉय करते हैं? कंटेनर से करते हैं। तो स्टेप्स फॉर डिप्लॉइंग सर्वलेट। बच्चों क्लियर? तो बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो टॉमकेट सर्वर है इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? सर्वलेट होते हैं। इनको डिप्लॉय कैसे करते हैं बच्चों? क्लियर? इस टॉमकेट सर्वर के अंदर बहुत सारी क्लास होती है बच्चों, बहुत सारे इंटरफेस होते हैं बच्चों। क्लियर? इंटरफेस होते हैं। तो बच्चों जब अपन सर्वलेट क्रिएट करते हैं यानी जावा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो बच्चों उनको डिप्लॉय कैसे करते हैं? क्लियर? इन क्लास को कौन सी क्लास की जरूरत है, कौन से इंटरफेस की जरूरत है, इनको कहते हैं डिप्लॉइंग ए सर्वलेट। बच्चों क्लियर? तो डिप्लॉय कैसे करते हैं किसी सर्वलेट को? सर्वलेट का मतलब ये हो गया स्टेप्स फॉर डिप्लॉइंग सर्वलेट, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। यहां से अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका क्वेश्चन एक यहां से बन सकता है बच्चों। क्लियर? तो डिप्लॉइंग का मतलब यह है कि मान लीजिए ये आपका टॉमकेट सर्वर है, ये क्या है? वेब सर्वर है बच्चों। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। जैसे टॉमकेट सर्वर है आपका बच्चों। क्लियर? तो इस सर्वर के अंदर क्या होगा बच्चों? टॉमकेट सर्वर के अंदर बहुत सारे क्लासेज होती है बच्चों। क्लियर? बहुत सारे इंटरफेस होते हैं बच्चों। क्लियर? तो जब अपन सर्वलेट बनाते हैं, सर्वलेट डिजाइन करते हैं बच्चों। क्लियर? सर्वलेट डिजाइन करते हैं तो क्या होगा बच्चों? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सर्वलेट डिजाइन करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है तो कि भाई यहाँ से कौन कौन से इंटरफेस, कौन कौन सी क्लास बच्चों। क्लियर? कौन कौन से मेथड, ऑब्जेक्ट, ये अपन को क्रिएट करने होते हैं। ये हो गया डिप्लॉइंग। क्लियर? तो द सर्वलेट API मतलब इंटरफेस और क्लास की चर्चा करेंगे यहाँ पर बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट रीडिंग सर्वलेट पैरामीटर्स मतलब जो सर्वलेट है उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको रीड का कैसे किया जाता है, कैसे बच्चों क्लाइंट को भेजा जाता है, क्लाइंट से कैसे लिया जाता है, वेब सर्वर सर्वलेट कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। रीडिंग इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स बच्चों। क्लियर? कौन कौन से मेथड होते हैं, किस तरीके से पैरामीटर्स होते हैं, उनको इनिशियलाइज किया जाता है। हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, यहाँ पर बच्चों गेट पोस्ट मेथड के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यूजिंग कुकीज एंड सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। कुकीज क्या होती है, सेशन क्या होते हैं, इनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है सर्वलेट्स के अंदर। कनेक्टिंग टू डेटाबेस यूजिंग JDBC, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर? JDBC क्या होता है बच्चों? याद रखिए जैसे MySQL है तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी कंटेंट आता है कहां से? यूजर से, वो कंटेंट आपको डेटाबेस के अंदर डालना है और डेटाबेस से डेटा को लेकर प्रोसेसिंग करवाकर वापस आपको क्लाइंट को भेजना है बच्चों। क्लियर? क्लाइंट क्या है यहाँ पर? तो ब्राउजर होता है क्लाइंट। तो ये सारी चीजों की चर्चा अपन सर्वलेट के अंदर करेंगे। ये पूरा कोर्स होता है बच्चों सर्वलेट का। लेकिन क्या गुरुजी आप एक एक क्लास, एक एक इंटरफेस बताओगे? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। क्लियर? आपको केवल मोस्ट ऊपर की चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कितने क्वेश्चन की बात चल रही है? क्वेश्चन एक की बात चल रही है। कुकीज आ सकता है, कुकीज क्या होता है, सेशन क्या होता है, JDBC क्या होता है बच्चों। क्लियर? तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, JDBC से कम्युनिकेट होने का तरीका क्या है, कौन कौन सी स्टेप है
बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट है। सेशन कैसे क्रिएट होते हैं ये सब कुछ आ सकता है। कुकीज क्या होती है क्या नहीं होती, परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट कुकीज क्या होती है, तो ये सारे क्वेश्चन है बच्चों जो यहाँ से आपके बन सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अपन एक एक चीज को देखते हैं और एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। चलिए एक बार कमेंट कर दो कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस में कुछ नहीं लिखा, अपने सिलेबस में केवल लिखा हुआ सर्वलेट है ना, और आगे आगे दे रखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ। बच्चों क्लियर। क्या एप्लेट, सर्वलेट, आरएमआई, जेएसपी, बस इतना दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिक चीज पूछेगा सर्वलेट क्या है। क्लियर। तो चलिए अपन एक एक चीज को पढ़ते हैं और एक एक लाइन को यूज करते हुए चलते हैं। क्लियर। अलर्ट रहना सब। जावा सर्वलेट क्या है ऐसे मैंने बोल के बता दिया, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा एक्टिव रहना। सर्वलेट आर द जावा प्रोग्राम डेट रन ऑन द जावा इनएबल्ड वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। बच्चों क्लियर। तो सर्वलेट क्या है बच्चों, जावा प्रोग्राम्स है बच्चों क्लियर। डेट रन्स ऑन द जावा इनेबल्ड वेब सर्वर, मतलब जो वेब सर्वर जावा को सपोर्ट करते हैं बच्चों क्लियर, वहां पर ये प्रोग्राम चलते हैं। चलते किधर है, सर्वर की तरफ। कौन से सर्वर पे, चाहे एप्लीकेशन सर्वर हो चाहे वेब सर्वर, लेकिन क्या खासियत है, वो जावा इनेबल्ड प्रोग्राम होने चाहिए। बच्चों क्लियर। तो सर बस ये इसकी डेफिनेशन है। सर्वलेट आर द जावा प्रोग्राम डेट रन्स ऑन द जावा इनेबल्ड वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। जावा इनेबल्ड से मतलब यह है कि वो सर्वर बहुत सारे हैं, लेकिन कोई जावा को सपोर्ट करता है कोई नहीं करता। एप्लीकेशन सर्वर भी बहुत सारे हैं, कुछ जावा को सपोर्ट करते हैं कुछ नहीं करते। तो बच्चों सर्वलेट क्या है, वो जावा प्रोग्राम है जो रन होते हैं किधर, वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर साइड रन होते हैं, जो सर्वर जावा को सपोर्ट करते हैं। क्लियर। दे आर यूज्ड टू हैंडल द रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर। बच्चों क्लियर। प्रोसेस द रिक्वेस्ट, प्रोड्यूस द रेस्पॉन्स, देन सेंड ए रेस्पॉन्स बैक टू वेब सर्वर। बच्चों क्लियर। तो ये बच्चों कनेक्ट किससे होते हैं, तो ये क्लाइंट से कनेक्ट नहीं होते बच्चों क्लियर। जो क्लाइंट होता है ना आपका, वो रिक्वेस्ट करता है किससे, वेब सर्वर से। बच्चों क्लियर। अब ये जो वेब सर्वर है जो जावा को सपोर्ट करता है बच्चों क्लियर, ये कम्युनिकेट होता है सर्वलेट से। बच्चों क्लियर। यहाँ पर होता है सर्वलेट। बच्चों क्लियर। और सर्वलेट जो कम्युनिकेट होता है वो किससे होता है, जेडीबीसी से। बच्चों क्लियर। ये पूरा का पूरा इस तरीके से काम चलता है। तो बच्चों क्लाइंट जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है, किससे रिक्वेस्ट करता है, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से। अब जो वेब सर्वर है इनके बीच की जो टेक्नोलॉजी है, इन दोनों के बीच की टेक्नोलॉजी बच्चों वही सर्वलेट है। बच्चों क्लियर। तो वेब सर्वर है वो मेथड इसके पास सर्वलेट को से रिक्वेस्ट करता है, तो यही रिक्वेस्ट आगे जाके यही रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चों क्लियर। अब ये क्या करता है, जेडीबीसी से डेटा उठाता है और बच्चों प्रोसेस करवाता है। बच्चों क्लियर। क्या करवाता है, प्रोसेस करवाता है। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर। जेडीबीसी से डेटा उठाता है। जेडीबीसी क्या होता है बच्चों, ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है, जो आपका MySQL होता है उसके अंदर क्यूरिंग करना, उसके अंदर डेटा को इनपुट करना, वहां से डेटा उठा के आपको सर्वलेट को देना, सर्वलेट उस डेटा के ऊपर प्रोसेस कराता है और जो भी रिजल्ट आता है वो वेब सर्वर को देता है। बच्चों क्लियर। तो जो भी रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं अपन, रेस्पॉन्स। वो भी जो भी रिजल्ट आया वो वेब सर्वर को देता है और वेब सर्वर फिर आपके क्लाइंट को दे देता है। इस तरीके से पूरा कंसेप्ट चलता है। तो बच्चों इस लाइन को पढ़ना, क्योंकि जो लाइन के नीचे में अंडरलाइन कर रहा हूं वहां से आपको 1 नंबर मिल जाएगा और 1 घंटे में आपका पूरा तैयार भी हो जाएगा। बस थोड़ा शुरू में टाइम लगेगा, फिर तो मैं डायरेक्ट करूंगा कि ये क्लास है, ये इंटरफेस है, और जहां पर गोला लगाऊं उस क्लास का नाम याद रख लेना। बच्चों क्लियर। दे आर यूज्ड टू हैंडल द रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर। सर्वलेट क्या कर रहा है, दे आर यूज्ड टू हैंडल द रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर। बच्चों क्लियर। प्रोसेस द रिक्वेस्ट, ये प्रोसेस कर रहा है किसको, रिक्वेस्ट को। बच्चों प्रोड्यूस द रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, देन सेंड ए रेस्पॉन्स बैक टू द वेब सर्वर। बच्चों क्लियर। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें सारा राज आ गया। बच्चों सर्वलेट से रिक्वेस्ट कौन करता है, वेब सर्वर करता है। बच्चों क्लियर। क्लाइंट का जो ब्राउजर है वो वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, ये रिक्वेस्ट करता है सर्वलेट से, और सर्वलेट बच्चों जेडीबीसी से डेटा उठाता है, प्रोसेस करता है। और बच्चों सर्वलेट बनता कैसे है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि सर्वलेट बनते कैसे हैं। बच्चों क्लियर। इनको कंट्रोल कौन करता है, कैसे कंट्रोल करेगा। तो बच्चों ये तो केवल वेब सर्वर का काम है, रिक्वेस्ट करना और यहाँ से डेवलप ये रेस्पॉन्स को क्लाइंट तक पहुंचाना। बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, अगर ये लाइन आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो। वर्क ऑन सर्वर साइड, बिल्कुल। जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, वेरी गुड, फुल फॉर्म सही है। जेडीबीसी की फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है। क्या यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है कि सर्वलेट क्या होता है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सर क्लाइंट का ब्राउजर वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, वेब सर्वर अब ओरिजिनल रिक्वेस्ट सर्वलेट से करता है। अब सर्वलेट बच्चों
जेडीबीसी से डेटा उठाता है, प्रोसेस करता है और किसको भेज देता है, सर्वर को भेज देता है, वेब सर्वर को, और वेब सर्वर फिर उसको किसको भेज देता है, क्लाइंट को। इस तरीके से पूरी वर्किंग चलती है। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? अब बच्चों इससे फास्ट तो मैं चल नहीं सकता, क्योंकि इससे फास्ट चलते ही, क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजी है, आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, काम हो जाना चाहिए। क्लियर? चलिए 2 दिन लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। एक बार सर्वलेट समझ में आ गया तो जेएसपी भी आ जाएगा, क्योंकि इसी का एडवांस वर्जन है बच्चों। क्लियर? तो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 घंटे का अपने पास टाइम है, फिर शाम को नेटवर्किंग पढ़ेंगे, इस वीक में निपटा देंगे सबको। क्लियर है? टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो। नेक्स्ट चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वलेट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वलेट क्या है, तो सर्वलेट वर्क ऑन सर्वर साइड, ये लाइन आपको याद रखनी है। सर्वलेट आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट ऑब्टेन, तो बच्चों ये याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट को भी ऑब्टेन कर लेता है बच्चों। क्लियर? अगर मैं बात करूं, पहले जो टेक्नोलॉजी चलती थी जिसकी आपने चर्चा की थी, कॉमन गेटवे इंटरफेस सीजीआई बच्चों। क्लियर? तो ये कॉम्प्लेक्स जो रिक्वेस्ट थी उनको हैंडल नहीं कर पाती थी बच्चों। क्लियर? तो सर्वलेट आर कैपेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर। अगर ये रिक्वेस्ट बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट है तो उसको भी ये सोल्ड आउट कर देता है बच्चों। क्लियर? सबको ये हैंडल करता है, इसलिए ज्यादा फेमस हुई किससे, सीजीआई से बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वलेट। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर, अब ये फिगर देखिए, इसको वेब ब्राउजर है, कौन सा, क्लाइंट साइड बच्चों। क्लियर? तो क्लाइंट साइड की अगर मैं बात करूं, वेब ब्राउजर से, इसको अपन क्लाइंट भी कहते हैं, ब्राउजर भी कहते हैं, जो आपकी मर्जी है वो कह सकते हो बच्चों। क्लियर? यहां से एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी। एचटीटीपी बच्चों प्रोटोकॉल है, और ये कैसा है, तो बच्चों स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है बच्चों। क्लियर? तो इसकी जो प्रोटोकॉल है और इस जो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो इसकी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए अपन सेशन के बारे में आगे जाके चर्चा करेंगे बच्चों। क्लियर? तो वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है किससे, वेब सर्वर। वेब सर्वर बच्चों सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट भेजता है, ये डेटाबेस से डेटा उठाता है और डेटाबेस से डेटा उठा के प्रोसेस करता है और वेब सर्वर को रेस्पॉन्स भेज देता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये सर्वलेट आर्किटेक्चर है बच्चों, तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। आपके केवल इंट्रोडक्शन मात्र है, आपको बड़ी बड़ी बातें करनी ही नहीं है बच्चों। इंट्रोडक्शन सबका पढ़ के चले जाओ। हाँ, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको, जितना मैं 1 साल में पढ़ाता हूँ, 1 साल में जितना बच्चों को सिखाता हूँ उतना मैं सर्वलेट आपको करा रहा हूँ। लेकिन बच्चों मैंने देखा हर बार एक ही क्वेश्चन आता है, क्या, सर्वलेट लाइफ साइकिल से। क्लियर? तो फिर बच्चे क्या करते हैं, सर्वलेट लाइफ साइकिल ही पढ़ के जाते हैं। तो आपको भी वही आपको तरीके से करके जाना है, लेकिन ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? एचटीटीपी क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है बच्चों। क्लियर? तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर बच्चों, वहां से ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वलेट प्रोग्राम, वहां से बच्चों डेटाबेस से डेटा उठाएगा, प्रोसेस करवाएगा, वेब सर्वर को भेजेगा और वेब सर्वर वेब ब्राउजर को भेज देगा बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए आप बच्चों। एग्जीक्यूशन ऑफ सर्वलेट बेसिकली इन्वॉल्व 6 बेसिक स्टेप्स। अब बच्चों एक बार बताइए, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्वलेट बच्चों। क्लियर? भाई सर्वलेट एक प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बच्चों कौन कौन सी स्टेप से गुजरता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना बच्चों। क्लियर? तो एक बार बताइए, सर्वलेट तो एक प्रोग्राम है, हाँ बिल्कुल प्रोग्राम है, जो कहाँ रन होता है, सर्वर साइड रन होता है। किसकी रिक्वेस्ट पे होता है, वेब सर्वर की रिक्वेस्ट पे होता है बच्चों। क्लियर? बिल्कुल ठीक है सर। अब वो ये कह रहा है कि ये एग्जीक्यूशन कैसे कैसे चलता है, उसको 6 स्टेप में अपन कन्वर्ट करते हैं। क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर, बिल्कुल सही है। पहली स्टेप तो यही है कि क्लाइंट है वो वेब सर्वर के पास भेजता है। द वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट, बिल्कुल सही है। वेब सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। वेब सर्वर पास द रिक्वेस्ट टू द करस्पॉन्डिंग सर्वलेट। अब सर्वलेट कोई 1-2 नहीं है बच्चों, सर्वलेट बहुत सारे हैं बच्चों। क्लियर? जो कंटेनर के अंदर रहते हैं बच्चों। क्लियर? तो पर्टिकुलर कंटेनर से कंटेनर से पर्टिकुलर सर्वलेट काम करता है, ये डिसाइड बच्चों, ये मैपिंग के थ्रू होता है कि कौन सा सर्वलेट अब यहाँ काम करेगा बच्चों। क्लियर? अब ये मैपिंग कहाँ आएगी, तो वेब ऐप के अंदर ये मैपिंग होती है। अब ये धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन जो जो स्टेप अपन ने पढ़ी वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो वेब सर्वर पास द रिक्वेस्ट टू द करस्पॉन्डिंग सर्वलेट। जो बच्चे लेट आए, अब उनको आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज छा गई होगी कि सर्वलेट क्या होता है बच्चों। क्लियर? तो इस वीडियो को पूरा देखना, शुरू से पूरा देखना। और आज शाम को 6 बजे नेटवर्किंग की क्लास है, मैराथन क्लास है, उसको जरूर देखिएगा। क्लियर है? मैराथन क्लास है शाम को 6 बजे, नेटवर्किंग, उसको जरूर देखिए। उसमें क्या होगा, जितना भी, जैसे मैंने डीबीएमएस कवर कराया, जैसे जावा कवर कराया, जैसे सेड कवर कराया, वैसे ही नेटवर्किंग कवर करा रहा हूं। मेरे को नहीं लगता है सेड में कोई दिक्कत है, एक बार कमेंट कर दो, सेड में कोई दिक्कत है क्या। सेड में अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो बताना,
बाकी 600 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं सेड के, उनको देख जाओ, उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला, ध्यान रखना। सेड में उनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, बस वो के बेस कोई पॉइंट है तो उनको देख लेना एक बार, क्लियर। बाकी सेड मैंने जबरदस्त तरीके से करा रखी है, एक बार देख लेना आप। नेक्स्ट, डीबीएमएस खत्म है, जावा खत्म हो जाएगी इस वीक में, नेटवर्किंग भी इस वीक में खत्म कर देंगे, फिर आप बोलोगे जो और पढ़ा देंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब चलिए क्या क्या स्टेप है किसके लिए, तो बच्चों सर्वलेट के एग्जीक्यूशन में कौन कौन सी स्टेप गुजरती है। तो सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर, फिर बच्चों वेब सर्वर रिसीव करता है किसको, रिक्वेस्ट, फिर वेब सर्वर पास द रिक्वेस्ट टू करस्पॉन्डिंग सर्वलेट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द सर्वलेट प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड जनरेट रेस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। द सर्वलेट सेंड द रेस्पॉन्स बैक टू द वेब सर्वर, बच्चों क्लियर। पहले कोई भी चीज वेब सर्वर पे जाएगी फिर क्लाइंट के पास जाएगी। द वेब सर्वर सेंड द रेस्पॉन्स बैक टू क्लाइंट एंड क्लाइंट ब्राउजर डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, बच्चों क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि काम किस तरीके से होता है, क्लियर। तो एक बार कमेंट कर दो, सेड सिर्फ एक बार ओवरव्यू कर देना सर, नेक्स्ट वीक में करेंगे, नेक्स्ट वीक में करेंगे, पहले नेटवर्किंग और जावा को इस वीक में खत्म कर देते हैं, क्लियर है। चलिए ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो 1 नंबर आपका यहाँ तक पक्का हो गया बच्चों। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनता है आपका कि सर्वलेट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उस सर्वलेट की वर्किंग के कौन कौन से 6 पॉइंट है, बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए, एडवांटेज ऑफ जावा सर्वलेट। सर्वलेट के एडवांटेज क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी हद नहीं। लेकिन बच्चों अब ये सर्वलेट का जो एडवांटेज है इससे अच्छा है जेएसपी का एडवांटेज, बच्चों क्लियर। लेकिन वो पूछ ले सर्वलेट का एडवांटेज क्या है, तो सर्वलेट के एडवांटेज क्या है, एक तो कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट को ये हैंडल कर लेता है, बच्चों क्लियर। दूसरा बच्चों एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर हर थ्रेड के लिए प्रोसेस क्रिएट नहीं होते, यहाँ पर सभी थ्रेड के लिए एक ही प्रोसेस क्रिएट होता है, बच्चों क्लियर। याद रखिए सभी थ्रेड के लिए एक ही प्रोसेस क्रिएट होगा, क्लियर। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन क्या उठा, क्वेश्चन ये उठा कि सर ये प्रोसेस क्या है, बच्चों क्लियर, तो आएगा भी। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे ही कोई यूजर से बच्चों जो यूजर है या फिर क्लाइंट है उसके ब्राउजर से कोई डेटा जाता है और कहा जाता है बच्चों वेब सर्वर, बच्चों क्लियर, रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट जाती है बच्चों उनको थ्रेड कहते हैं अपन, क्लियर। तो थ्रेड के लिए बच्चों प्रोसेस क्रिएट होते हैं, कहने का मतलब प्रत्येक थ्रेड के लिए हर बार एक प्रोसेस क्रिएट होना, मतलब वही प्रोसेस की 5 स्टेज होती है, क्रिएट होना, रनेबल होना, वेट होना, डिस्ट्रॉय होना, एक तो ये चीज होती है। या बहुत सारे थ्रेड के लिए एक ही प्रोसेस क्रिएट हो, तो एक पॉइंट आपके दिमाग में रख लेना क्या, कि बहुत सारे थ्रेड के लिए एक ही प्रोसेस क्रिएट होता है, किसके अंदर, बहुत सारी रिक्वेस्ट के लिए एक ही प्रोसेस क्रिएट होता है, किसके अंदर, सर्वलेट के अंदर, बच्चों क्लियर। सिंगल प्रोसेस फॉर मल्टीपल थ्रेड्स, वेरी गुड, क्लियर, करुणा बंसल बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ जावा सर्वलेट। अब बच्चों एक किससे एडवांटेज है, तो मैंने आपको एक टेक्नोलॉजी बताई थी बच्चों, क्लियर, कौन सी बच्चों, कॉमन गेटवे इंटरफेस, बच्चों क्लियर। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस से एडवांटेज है। फिर जब मैं आपको जेएसपी पढ़ाऊंगा तो सर्वलेट से जेएसपी में क्या एडवांटेज है उसकी बात करेंगे। अभी अपन किसकी बात करेंगे, तो यहां पर आ जाइए, अपन जो बात कर रहे हैं वो एडवांटेज ऑफ जावा सर्वलेट, बच्चों क्लियर। तो एडवांटेज ऑफ जावा सर्वलेट कॉमन गेटवे इंटरफेस के ऊपर, बच्चों क्लियर। चलिए, सर्वलेट इज फास्टर देन सीजीआई, बच्चों क्लियर। इट डजंट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ ए न्यू प्रोसेस फॉर एवरी न्यू रिक्वेस्ट रिसीव, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए सीजीआई में क्या होता था, कोई भी नई रिक्वेस्ट आएगी तो नया प्रोसेस बनता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, बच्चों क्लियर। किसमें, सर्वलेट में। तो सर्वलेट इज फास्टर देन सीजीआई कॉमन गेटवे इंटरफेस। It doesn't involve the creation of a new process for every new request received, बच्चों क्लियर। अब मान लो नई रिक्वेस्ट गई, यहाँ से नई रिक्वेस्ट गई, तो बार बार आपको प्रोसेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्रोसेस पूरी की पूरी लाइफ साइकिल से गुजरता है, तो बार बार आपको प्रोसेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक रिक्वेस्ट के लिए प्रत्येक बार प्रोसेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन याद रखना सर्वलेट। लेकिन कॉमन गेटवे इंटरफेस में ऐसा नहीं था, बच्चों क्लियर। सर्वलेट एज रिटन इन जावा आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बच्चों क्लियर। लेकिन याद रखिए जो सीजीआई है वो मोस्टली C++ में चलता था, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए वहां पर वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। नीड लेस मेमोरी, बच्चों क्लियर, सर्वलेट के लिए मेमोरी कम चाहिए, बच्चों क्लियर। और सिक्योरिटी भी अच्छी है क्योंकि जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, बच्चों क्लियर।
लेकिन CGI के केस में ऐसा नहीं था। इट कैन यूज वाइड रेंज ऑफ एपीआई इंटरफेस क्लास क्रिएटेड ऑन द जावा प्लेटफॉर्म। ये तो आपको पता ही है कि उसमें इतना बच्चों लाइब्रेरी सिस्टम नहीं था, इसके अंदर लाइब्रेरी सिस्टम बहुत ज्यादा है, इंटरफेस एपीआई बच्चों क्लियर और क्लासेज बहुत ज्यादा है किसके अंदर, डीबीएम सर्वलेट के अंदर बच्चों क्लियर, जावा के अंदर। तो एक तो ये दिमाग में रखना कि लेस मेमोरी यूज करता है, एक ये याद रखना सिक्योरिटी अच्छी होती है, एक ये ध्यान रखना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि हर रिक्वेस्ट के लिए प्रत्येक रिक्वेस्ट के लिए प्रत्येक प्रोसेस को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, it can use wide range of APIs created on Java platform such as JDBC to asset database। बच्चों क्लियर। अब एक बार बताइए, यहाँ प्रत्येक काम करने के लिए क्लासेज और इंटरफेस होते हैं, ये चीज वहां, ये सुविधा वहां नहीं थी। यहाँ पर हर चीज के लिए क्लास है, हर चीज के लिए इंटरफेस है, हर तरीके के मेथड आपको मिल जाएंगे बच्चों क्लियर। तो एपीआई से फुलफिल है। नेक्स्ट, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल लाइक जावा। तो सर्वलेट बच्चों पोर्टेबल है, जैसे जावा का प्रोग्राम बाइट कोड के रूप में होता है, वैसे ही सर्वलेट का जो प्रोग्राम है वो भी एज ए बाइट के रूप में रहता है बच्चों क्लियर। तो इसको कहीं पर भी अपन बाइट कोड के रूप में रहता है, कहीं पर भी ले जाके अपन इसको रन करवा सकते हैं बच्चों क्लियर। मतलब एक है सर्वलेट दूसरे कंटेनर के अंदर चल सकता है, एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ बच्चों क्लियर। तो एक सर्वलेट इधर चल रहा है, आप किसी और जगह ले जाके भी इसको चला सकते हो, क्यों? क्योंकि ये पोर्टेबल है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पोर्टेबिलिटी क्यों आई? बाइट कोड की वजह से आई बच्चों क्लियर, बाइट कोड की वजह से आई। अब सुनो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल है, लेस मेमोरी यूज करता है, गुड सिक्योरिटी है, किसकी बजाय? सीजीआई की बजाय बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सर्वलेट। अगर ये पॉइंट आपके क्लियर है तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है बच्चों क्लियर, पूरे चांस मतलब फुल चांस है क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट नोट एसेज सर्वलेट डायरेक्टली, नहीं, सर्वलेट क्लाइंट कभी भी डायरेक्टली एसेज नहीं कर सकता क्लियर। तो क्लाइंट तो क्या देखता है बच्चों? क्लाइंट तो एप्लेट देखता है बच्चों क्लियर। सर्वलेट को क्लाइंट डायरेक्टली एसेज नहीं कर सकता। एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये जो कॉमन गेटवे इंटरफेस चलता था पहले, सर्वलेट से पहले ये कहाँ चलता था? तो ये तो C++ में ज्यादा फेमस था बच्चों। जावा के केस में अपन बात किसकी करेंगे? सर्वलेट की बात करेंगे, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जिसको कहते हैं सर्वलेट क्लियर। नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, ये डायनेमिक जो आपको आंसर देते हैं जब आप पढ़ते हो तो बच्चों कोई क्वेश्चन डालते हो, डायनेमिक जो आंसर देने का काम करते हैं, ये सब कौन है? सर्वलेट है बच्चों क्लियर। कोई चीज ढूंढते हो और आपको डायनेमिक बताने का काम करते हैं, ये सब कौन है बच्चों? सर्वलेट है बच्चों क्लियर। कोई भी कोई पजल सोल्व करते हो, कोई डायनेमिक आंसर आता है, उनको ढूंढने का काम कौन करता है? सर्वलेट है बच्चों। आप तो जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो इधर कर रहे हो, लेकिन उधर भी तो कोई कैलकुलेशन हो रही है, उधर भी तो प्रोसेसिंग हो रही है, उधर भी तो बहुत सारा कुछ काम हो रहा है, उधर भी तो क्लासेज इंटरफेस ये काम आ रहे हैं, उधर भी तो सर्वर की तरफ कोई ना कोई काम कर रहा होगा। तो उधर के जो प्रोग्राम होते हैं उन्हीं को सर्वलेट कहते हैं बच्चों क्लियर। अब ये सर्वलेट को कौन मैनेज कर रहा होगा? तो बच्चों रिक्वेस्ट वेब सर्वर कर रहा है और कंटेनर इनको मैनेज कर रहा है क्लियर है। सर्वलेट इज इंजन, वेरी गुड बिल्कुल। जैसे अपन प्रोग्राम बनाते हैं अपने, आजकल अपन जो अभी कोर जावा के प्रोग्राम बना रहे हैं अपने कंप्यूटर में बना रहे हैं, तो यहाँ पर जैसा काम हो रहा है वैसा का वैसा सर्वर पे भी होता है, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर भी होता है क्लियर। दिमाग तो सेट हो ही गया होगा किस तरीके से चलता है। सर्वलेट इज फास्टर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लेस मेमोरी, गुड सिक्योरिटी, बिल्कुल। सर्वलेट आर द प्रोग्राम्स रन एट सर्वर साइड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर इतना भी याद रह गया तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा क्लियर। बच्चों ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, कोई आप चाहो कि सर एक दिन में करा तो पॉसिबल नहीं है, एक साल की टेक्नोलॉजी है। लोग सर्वलेट का कोर्स करने के लिए सीडेक के अंदर जाते हैं बच्चों क्लियर। तो ये समझा करो, लेकिन हाँ जो काम की चीज है वो आपके दिमाग में आती रहनी चाहिए क्लियर। नेक्स्ट, एप्लीकेशन यूज क्या है सर्वलेट का, ठीक है। तो सर्वलेट इज यूज टू रीड द एक्सप्लिसिट डेटा सेंट बाय क्लाइंट ब्राउजर बच्चों क्लियर। अब बच्चों एक बार बताइए, एक्सप्लिसिट डेटा एक तो होता है इम्प्लिसिट डेटा और एक होता है एक्सप्लिसिट डेटा। एक्सप्लिसिट डेटा मतलब जो आप पूछते हो बच्चों क्लियर। तो कॉमन सी बात है, आप जो भी पूछते हो ना उसको एक्सप्लिसिट डेटा कहते हैं बच्चों क्लियर। और इम्प्लिसिट डेटा क्या है? तो इम्प्लिसिट डेटा में बच्चों जो ऑटोमेटिक डेवलप होती है उनको इम्प्लिसिट कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सर्वलेट इज यूज्ड टू रीड द एक्सप्लिसिट डेटा सेंट बाय क्लाइंट ब्राउजर बच्चों क्लियर। क्लाइंट ब्राउजर ने जो भी चीज भेजी, पूछा है उससे, कोई जवाब तलब किया है कि ठीक है बताओ इसके बारे में, तो बच्चों उनको भी सोल्व आउट करता है। तो सर्वलेट इज यूज्ड टू रीड द एक्सप्लिसिट डेटा सेंट बाय क्लाइंट
ब्राउजर। बच्चों क्लियर? तो क्लाइंट ब्राउजर ने कुछ भी भेजा है तो ये तो रिक्वेस्ट के रूप में सर्वलेट के पास ही जाएगा, तो इसको भी यही रीड करता है, कौन? सर्वलेट ही करता है। बच्चों क्लियर? अब बच्चों क्लाइंट से कोई यही थोड़ी जाएगा, कुकीज जाएगी, फाइल्स जाएगी। बच्चों क्लियर? तो सर्वलेट इज यूज्ड टू रीड इम्प्लिसिट डेटा। इम्प्लिसिट डेटा बच्चों जो ऑटोमेटिक बनता है, एक्सप्लिसिट डेटा जो बच्चों कोई जानबूझ के भेजा जाता है, ये सब कुछ आपको पता है। इम्प्लिसिट जो ऑटोमेटिक बनते हैं जैसे कुकीज, मीडिया फाइल्स। तो सर्वलेट इज यूज्ड टू रीड इम्प्लिसिट डेटा सेंट बाय क्लाइंट्स, दिस इंक्लूड कुकीज, मीडिया फाइल्स। ये तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, अगर आपके सर्वलेट की डेफिनेशन समझ में आ गई तो बच्चों याद रखिए, ये कुछ पूछता है तो उसको भी एग्जीक्यूट करता है, ये कुछ भेजता है तो उनके डेटा को लेता है, रखता है अपने पास, जो भी इनके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको होल्ड करता है बच्चों, और रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है सर्वर साइड। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट, प्रोसेस द डेटा एंड जनरेट रिजल्ट। बच्चों क्लियर? वी कैन सेंड explicit data and implicit data to browser। बच्चों क्लियर? वी कैन सेंड explicit data and implicit data to browser। बच्चों एक बार बताओ, जो इंसान है, क्लाइंट है, वो तो ब्राउजर के थ्रू ही भेजेगा, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना कि क्लाइंट है वो कोई भी डेटा भेजता है बच्चों के यहाँ पर, तो कैसे भेजेगा? तो बच्चों वो जो भी डेटा भेजेगा वो ब्राउजर के थ्रू भेजेगा। बच्चों क्लियर? तो यही कह रहा है कि क्लाइंट कभी भी कोई डेटा भेजता है तो किसके थ्रू भेजता है बच्चों? ब्राउजर के थ्रू। तो बच्चों एप्लीकेशन क्या है? सब कुछ काम, जैसे आपके कंप्यूटर में काम हो रहा है वैसे ही सर्वर साइड की तरफ काम हो रहा है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वलेट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट ए वेब एप्लीकेशन reside at server side and generate a dynamic web page। बच्चों क्लियर? तो जनरेट डायनेमिक वेब पेज मतलब डायनेमिक वेब पेज की तरह ही काम करेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डायनेमिक वेब पेज मतलब जो भी आपका ब्राउजर लेके जाएगा, आप सबको पता है बच्चों, कोई वेबसाइट ओपन होगी उसके ऊपर जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो सब कुछ सर्वलेट की वजह से आ रहा है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट, सर्वलेट इज एन एपीआई। बच्चों क्लियर? एपीआई का मतलब ग्रुप ऑफ क्लास एंड इंटरफेस। बच्चों क्लियर? तो सर्वलेट इज एन एपीआई that provide many interface and classes include documentation। सर्वलेट इज एन interface बच्चों that must be implemented for creating any सर्वलेट। बच्चों क्लियर? तो कोई ये पूछे सर्वलेट क्या है? एपीआई है क्या? बिल्कुल एपीआई है। बच्चों क्लियर? तो एपीआई है बच्चों, बिल्कुल सर्वलेट एक एपीआई है। क्या सर्वलेट एक इंटरफेस है? बिल्कुल सर्वलेट एक इंटरफेस है। बच्चों क्लियर? तो बच्चों क्या काम आता है? तो सर्वलेट एक इंटरफेस भी है, सर्वलेट एक एपीआई भी है, जो सर्वलेट क्रिएट करने के लिए काम आता है, सर्वलेट को इंप्लीमेंट करवाता है। सर्वलेट क्या है? प्रोग्राम है। तो बच्चों प्रोग्राम है तो यहाँ पर पहले से ही बने बनाए मेथड यूज करते हैं। तो सर्वलेट एक इंटरफेस भी है, सर्वलेट एक एपीआई भी है, सर्वलेट एक जावा के प्रोग्राम भी है जो सर्वर साइड रन होते हैं। बच्चों क्लियर? तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। 7 क्लास और होगी जावा की, मैं सुबह से बोल रहा हूं, और आज नेटवर्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी शाम को 6 बजे। ठीक है? तो उसको भी जरूर क्लास को अटेंड कीजिए। क्या ये सब कुछ क्लियर है बच्चों कि सर्वलेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है क्या नहीं होता? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। सर एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बिल्कुल एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्लियर? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्लियर है बच्चों? तो ये सब चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, अब तक का अगर आपके समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन गेटवे इंटरफेस जो पहले चलता था उसकी अपन बात कर लेते हैं। अभी तक अपना पहला पॉइंट खत्म हो गया। पहला पॉइंट क्या था बच्चों? पहला पॉइंट ये था कि सर्वलेट होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू सर्वलेट और एडवांटेज एंड एप्लीकेशन। अब रटना नहीं है, मेरे को पता है, जो एक बार मेरे से पढ़ लिया उसका दिमाग खुल गया कि होता क्या है। बच्चों क्लियर? कोशिश करेंगे इन 3-4 पॉइंट को आज कवर कर ले, यहाँ तक को तो अपन आज कम से कम कवर ही कर ले। क्लियर? और लास्ट के 2 पॉइंट को भी आज कवर कर ले कि कुकीज और सेशन क्या होता है और जेडीबीसी क्या होता है। क्लियर? और बीच के ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनको भी देखना तो पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन। कॉमन गेटवे इंटरफेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या है। ठीक है? तो एक पॉइंट आपके खत्म हो गया, एक चैप्टर आपका खत्म हो गया, सर्वलेट क्या होता है और उसके एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर के अंदर जावा को आप यूज करके जो जो काम कर सकते हो वो बच्चों सर्वर साइड में भी जो काम हो सकता है वो कौन परफॉर्म करता है? सर्वलेट। क्लियर? अब ये कैसे परफॉर्म करता है उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, उसको अपन देखेंगे कि कंटेनर क्या होता है, वेब एक्सएमएल क्या होता है, वेब ऐप क्या होता है, उन सब चीजों को अपन देखेंगे। लेकिन एक चीज तो आपके समझ में आई गई होगी कि सर्वलेट क्या होता है। क्लियर? मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो इन 3 पॉइंट में से ही बनेगा बच्चों। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से।
क्लियर, तो वो आपके तैयार हो गया होगा। चलिए सेकंड पॉइंट के ऊपर आइए, कॉमन गेटवे इंटरफेस। अब इसके बारे में बता चुका हूं, इसलिए मैं केवल इसको पढ़ रहा हूं, थोड़ी सी स्पीड रखना। CGI इज एक्चुअली ए external application that is written by using any of the programming language like C, C++. This is responsible for processing client request and generating dynamic content। बच्चों क्लियर। अब ये क्वेश्चन क्या है कि CGI मतलब इतना पावरफुल नहीं है जितना सर्वलेट है। सर्वलेट में तो पूरा का पूरा सिस्टम बैठा है, उधर वेब सर्वर है, सर्वलेट है, कंटेनर है, बच्चों क्लियर, JDBC है, तो पूरा का पूरा सिस्टम है उधर। और यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो क्या है, ये एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, अपने कंप्यूटर में नहीं है, कहीं बाहर कोई प्लेटफॉर्म है बच्चों क्लियर, जहां पर आपकी कैलकुलेशन और ये परफॉर्म हो रही है, और वो कैलकुलेशन और ये परफॉर्म होके आपके ब्राउजर के अंदर उसका आउटपुट आ रहा है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि CGI इज एक्चुअली ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन। समझ में आ गया, एक्सटर्नल एप्लीकेशन मतलब अपने कंप्यूटर में नहीं है, कहीं और जगह है जो अपना सारा काम करके और अपन को ब्राउजर के अंदर आउटपुट भेज रही है बच्चों क्लियर। लेकिन ये वैसा नहीं है जैसे कोई टेक्नोलॉजी टाइप बच्चों क्लियर, कि पूरा का पूरा एक सिस्टम वहां पर काम कर रहा है सर्वर साइड, वैसा सिस्टम नहीं है, बस ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। CGI इज ए डिफरेंट एप्लीकेशन। वेरी गुड, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़, डिफरेंट की बजाय एक्सटर्नल बोल दो कि अपने कंप्यूटर से बाहर की कोई चीज है, अपने मोबाइल से बाहर की कोई चीज है जहां पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है और आ रहा है। क्लियर। तो देखिए CGI इज एक्चुअली एक्सटर्नल एप्लीकेशन दैट इज रिटन बाय यूजिंग एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब CGI किस में लिखा जा रहा है, C++ किसी में भी लिखा जा रहा है, सर्वलेट किस में लिखा जाता है, तो जावा टेक्नोलॉजी का फॉर्मेट है। एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड जनरेटिंग डायनेमिक कंटेंट। बच्चों क्लियर। तो काम तो ये भी डायनेमिक ही करता है, काम तो ये भी क्लाइंट रिक्वेस्ट को परफॉर्म करता है बच्चों क्लियर। ये लिखा किस में जा रहा है, C++ जैसी टेक्नोलॉजी में लिखा जा रहा है, और काम क्या कर रहा है, ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन का काम कर रहा है बच्चों क्लियर, और डायनेमिक अपन को आउटपुट प्रोवाइड करवा रहा है। ये तो सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन ये जावा से रिलेटेड नहीं है बच्चों क्लियर। ये वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे सर्वलेट टेक्नोलॉजी है। इन CGI एप्लीकेशन बच्चों, व्हेन ए क्लाइंट मेक रिक्वेस्ट टू ऐसे डायनेमिक वेब पेज, द वेब सर्वर परफॉर्म द फ्लोइंग ऑपरेशन। क्लियर, वैसा का वैसा काम करेगा जैसे वहां पर कर रहा था। क्लियर। When user send request, the CGI first locate the request web page and then create a new process to service the client request। बच्चों क्लियर। तो वहां पर क्या होगा कि जैसे ही यहां से एक रिक्वेस्ट जाएगी कहां पर, वेब सर्वर बच्चों क्लियर, वेब सर्वर के ऊपर जाएगी। When user send request, the CGI first locate the requested web page and then create a new process to service the client request। अब कॉमन सी बात है, ये कह रहा है कि जैसे ही प्रत्येक रिक्वेस्ट जाएगी उसका एक इंडिविजुअल प्रोसेस बनेगा बच्चों क्लियर। इंडिविजुअल प्रोसेस का मतलब कि चलो आता जा रहा है जवाब देते जा रहे हैं, आता जा रहा है जवाब देते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, पूरा खाता भाई शुरू से स्टार्ट होगा, एक न्यू प्रोसेस बनेगा बच्चों क्लियर। चलिए, फॉर ईच क्लाइंट रिक्वेस्ट CGI एप्लीकेशन क्रिएट ए न्यू प्रोसेस एंड इट डिस्ट्रॉय प्रोसेस आफ्टर प्रोवाइडिंग HTTP रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट। बच्चों क्लियर। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो ये CGI टेक्नोलॉजी अपन यूज करते हैं, तो ये वेब सर्वर से बच्चों आया और बच्चों प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो ये प्रोसेस क्रिएट हुआ वो प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो जाता है बच्चों क्लियर। और वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसा नहीं होता। ये क्या है, सर्वलेट है, सर्वलेट है बच्चों क्लियर, सर्वलेट है। अब सर्वलेट में क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट आई, कोई रिक्वेस्ट आई बच्चों क्लियर, अब रिक्वेस्ट आई, उसको फुलफिल करता जा रहा है, उसको फुलफिल करता जा रहा है, लेकिन प्रोसेस किल नहीं होगा। प्रोसेस जब तक किल नहीं होगा, जब तक उसको सब कुछ वहां से रेस्पॉन्स आना बंद हो गया हो बच्चों क्लियर, मतलब वहां से रिक्वेस्ट आना बंद नहीं हो गया हो, तब तक ये प्रोसेस काम करता रहता है। मतलब सभी रिक्वेस्ट के लिए एक ही प्रोसेस क्रिएट होता है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बस यही सबसे बड़ा अंतर है यहाँ पर। ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। वहां हर रिक्वेस्ट के लिए एक प्रोसेस डेवलप होता है, मतलब हर रिक्वेस्ट के लिए वापस प्रोग्राम रन होता है, यहाँ पर प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है बच्चों क्लियर। चलिए, फॉर ईच क्लाइंट रिक्वेस्ट CGI एप्लीकेशन क्रिएट्स न्यू प्रोसेस एंड इट डिस्ट्रॉय प्रोसेस आफ्टर प्रोवाइडिंग HTTP रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट। क्लियर। तो चलिए, ये पॉइंट का अंतर समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आता है बार बार। ये देखिए, ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट की, सर्वर ने बच्चों CGI एप्लीकेशन जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है उससे कम्युनिकेट किया, यहाँ से रेस्पॉन्स आया, और रेस्पॉन्स आके बच्चों फिर यहाँ पर क्लाइंट के पास रेस्पॉन्स आ गया बच्चों क्लियर। अब बच्चों लेकिन जैसे ही वो रेस्पॉन्स यहाँ पर भेजता है, ये रिक्वेस्ट, ये रेस्पॉन्स, और बच्चों ये प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो जाता है, फिर बच्चों वापस नई रिक्वेस्ट के लिए नया प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। इच रिक्वेस्ट ए न्यू प्रोसेस विल बी क्रिएटेड। क्लियर।
ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। कॉमन गेटवे इंटरफेस सीजीआई की फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। सीजीआई क्या है? टेक्नोलॉजी है जो C++ के अंदर डेवलप की गई है और एक एक्सटर्नल इंटरफेस की तरह काम करता है, जो बच्चों डायनेमिकली किसी भी चीज को कैलकुलेट या फिर अपनी डायनेमिक वेबसाइट की तरह ये काम करेगा बच्चों। क्लियर? डायनेमिक अप्रोच की तरह काम करेगा बच्चों। कॉमन गेटवे इंटरफेस फॉर प्रोसेसिंग ए क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्लियर? तो ये आपके डायग्राम दिमाग में रखना है, बीच में सर्वर होता है, ये क्लाइंट होता है और यहाँ पर आपके क्या होते हैं? इंजन होते हैं बच्चों। क्लियर? तो सीजीआई एक इंजन है, एक तरीके से आपके समझ में आ जाना चाहिए, ये इंजन है बच्चों किसी भी चीज को डेवलप करने के। क्लियर? नेक्स्ट, so in CGI server has to create and destroy the process for each request. It's easy to understand that the approach is applicable for handling few clients बच्चों। क्लियर? मतलब बच्चों अगर बहुत सारे क्लाइंट आ जाएंगे तो प्रोसेस की संख्या ही बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, बट एज द नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स बच्चों। क्लियर? इंक्रीज द वर्कलोड ऑन द सर्वर इंक्रीज एंड सो द टाइम इज टेकन टू प्रोसेस रिक्वेस्ट इज इंक्रीज बच्चों। क्लियर? तो ये कम क्लाइंट के लिए बेस्ट है, मतलब नंबर्स ऑफ क्लाइंट की संख्या अगर मतलब क्लाइंट है वो कम है तो ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो किसको? सीजीआई को। लेकिन अगर क्लाइंट ज्यादा है तो बच्चों फिर एक चीज बताइए, एक क्लाइंट मान लो, एक क्लाइंट है और एक क्लाइंट बच्चों रिक्वेस्ट कर रहा है कितनी चीज की? मान लीजिए रिक्वेस्ट कर रहा है 1000 रिक्वेस्ट कर दी उसने, कितनी? 1000 रिक्वेस्ट। तो बच्चों 1000 प्रोसेस बनेंगे। अब प्रोसेस बनेगा तो प्रोसेस अपनी उसी साइकिल से गुजरता है बच्चों। क्लियर? लेकिन अगर बच्चों यही सर्वलेट के अंदर है तो एक क्लाइंट 1000 रिक्वेस्ट करेगा तो प्रोसेस तो एक ही बनेगा ना वहां पर, और यहाँ पर 1000 प्रोसेस बनेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो सर्वर है वो उस वर्कलोड को सहन नहीं कर पाता है, इसलिए कम क्लाइंट की टेक्नोलॉजी है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। आपका सीजीआई का पूरा कंसेप्ट कभी कभी बार पूछ लेता है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले आया सीजीआई, फिर आया सर्वलेट, और आजकल जमाना किसका चल रहा है? जेएसपी का। अब जेएसपी जैसे मैं कल पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपके सर्वलेट क्लियर हो गया, तो जेएसपी केवल आधे घंटे का ही बचेगा बच्चों। क्लियर? तो एक चीज यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट एंड सीजीआई। क्लियर? एडवांटेज ऑफ सर्वलेट ओवर सीजीआई। सर्वलेट को ज्यादा एडवांटेज है किसके ऊपर? सीजीआई के ऊपर। देख लेते हैं। सर्वलेट आर पोर्टेबल एंड बच्चों इफिशिएंट। कौन? सर्वलेट बच्चों। क्लियर? इन सर्वलेट शेयरिंग डेटा इज पॉसिबल। सबको पता है सर्वलेट के अंदर एक ही प्रोसेस बनता है तो बच्चों शेयरिंग डेटा हो जाता है बच्चों। क्लियर? इन सीजीआई शेयरिंग डेटा इज नॉट पॉसिबल बच्चों। क्लियर? सीजीआई इज नॉट पोर्टेबल, बिल्कुल ये पोर्टेबल नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन? सीजीआई। क्यों? क्योंकि C++ प्लेटफॉर्म ही पोर्टेबल नहीं है। सर्वलेट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद वेब सर्वर, बिल्कुल ये वेब सर्वर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है बच्चों। क्लियर? तो सीजीआई कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द वेब सर्वर, तो फिर ये किससे कम्युनिकेट करता है? तो बच्चों ये एक तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं, करता तो उसी से लेकिन एक इंटरफेस की तरह काम करता है, एज ए इंटरफेस कम्युनिकेट करता है, एज ए इंटरफेस कम्युनिकेट करता है, इंटरफेस कम्युनिकेट करता है। क्लियर? और ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, वहां एज ए इंटरफेस कम्युनिकेट करता है। इंटरफेस का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जैसे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में देखते हैं, यहाँ पर कौन आपका यूजर है और यहाँ पर कौन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर जो सेल होती है वो एज ए इंटरफेस काम करवाती है। तो बच्चों यहाँ पर भी सीजीआई इंटरफेस होता है। क्लियर? इसलिए इसको इंटरफेस कहते हैं सीजीआई बच्चों। क्लियर? कॉमन गेटवे इंटरफेस, तो एज ए इंटरफेस ये काम करता है, डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट, सर्वलेट आर लेस एक्सपेंसिव देन सीजीआई, बिल्कुल सर्वलेट सस्ते होते हैं। सर्वलेट कैन हैंडल कुकीज, बिल्कुल अभी कुकीज में आपको पढ़ा रहा हूँ कौन कौन से तरह की कुकीज होती है, तो सर्वलेट कैन हैंडल कुकीज। बेटर परफॉर्मेंस देन सीजीआई, बच्चों एक ही प्रोसेस बनता है एक क्लाइंट के लिए बच्चों। क्लियर? इसलिए याद रखिए इनकी परफॉर्मेंस हाई रहती है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं बच्चों। क्लियर? तो एक बार अगर आपके समझ में आ गया पूरा पॉइंट तो एक बार कमेंट कर दीजिए। वी कैन कम्युनिकेट विद अदर एप्लीकेशन लाइक RMI, ये दूसरी एप्लीकेशन से डायरेक्टली जुड़ जाता है। रिमोट मेथड इन्वोकेशन, ये आपके टॉपिक में है, 5 मिनट का टॉपिक है, लास्ट में समझ में आएगा जब अपन देखेंगे कि ठीक है यार एक सर्वर दूसरे सर्वर से, मान लो इस सर्वर पे अपन ने रिक्वेस्ट की बच्चों। क्लियर? और डेटा अगर आपको यहाँ पर नहीं मिला तो बच्चों ये अगले सर्वर के ऊपर पहुंचा देगा बच्चों। क्लियर? तो यहाँ का जो आपका सर्वलेट है वो रन हो जाएगा। एक सर्वलेट दूसरे सर्वलेट से कम्युनिकेट होता है, उसी को क्या कहते हैं अपन? RMI कहते हैं बच्चों। क्लियर? तो रिमोट मेथड इन्वोकेशन मोर सिक्योर देन सीजीआई। ठीक है? कैन नॉट कम्युनिकेट विद अदर एप्लीकेशन, बिल्कुल बच्चों ये नहीं है कि एक एप्लीकेशन पे डेटा नहीं है,
या एक एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पा रही है, या एक चीज का डेटा दूसरी चीज के ऊपर टिका हुआ है, तो ये दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी टेक्नोलॉजी। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। लेस सिक्योर कंपेयर टू सर्वलेट। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट भी आपके समझ में आना चाहिए कि ये सिक्योर कम है किससे? सर्वलेट से। बच्चों क्लियर? क्योंकि जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, जबकि C++ सिक्योर लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जावा के अंदर क्लास का मेथड है, लेकिन C++ के अंदर क्लास का मेथड नहीं है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो। दूसरी टेक्नोलॉजी से आसानी से जुड़ जाती है, दूसरे सर्वलेट से आसानी से जुड़ जाएगा। बच्चों सस्ती होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। फिर बच्चों एक ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, प्रत्येक रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस नहीं बनेगा, जो CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस के अंदर बनता था। बच्चों क्लियर? ये सारे पॉइंट आपके समझ में आ जाने चाहिए। एक बार कमेंट कर दीजिए। अब चलते हैं अपन थर्ड चैप्टर के ऊपर। तो थर्ड चैप्टर क्या है बच्चों? अपना समझने की कोशिश करना। टोटल कितने चैप्टर है? ये पूरे 1 साल का कोर्स है, लेकिन आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए अब तक 1 2 चैप्टर आपके खत्म हो गए। कितने में से? 10 में से। अब बच्चों अपन बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। बच्चों क्लियर? तो लाइफ साइकिल क्या है सर्वलेट की, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? तो बच्चों ये जितने भी टॉपिक है इनके नोट्स बन गए हैं, तो ये सारे के सारे नोट्स मैं जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ के जाना, आपका काम हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपके क्लियर हो जाएंगे। जावा टेक्नोलॉजी की मेरी गारंटी है। ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, एग्जाम वेदा के सारे क्वेश्चन करके जाना। एग्जाम वेदा वेबसाइट को बिल्कुल भी मत छोड़ना। एग्जाम वेदा के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपके कोर्स में सब कर लीजिए। कोई टॉपिक क्वेश्चन नहीं समझ में आए आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक को वापस पढ़ा दूंगा। मेरे पास खूब टाइम है, मेरे पास 15 दिन है। अब 15 दिन, 15 नहीं तो 13-14 दिन तो है। 13-14 दिन में तो मैं कितनी भी मैराथन ले सकता हूं। मेरे पास खूब टाइम है। अगर आपको कोई डाउट है तो बताते चलिएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये तो ठीक है कि गुरुजी ये अपने कंप्यूटर में नहीं चल रहे, ये कहीं और जगह चल रहा है। बिल्कुल और जगह चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं? सर्वर साइड चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं? एक्सटर्नल एप्लीकेशन में चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं और आपको रेस्पॉन्स दे रहे हैं। बस इतना ही कंसेप्ट है। अब ये पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी है। क्लियर? आज ही डलवा देंगे, ठीक है? आज ही डलवा देंगे। नेक्स्ट चलिए, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। अब बच्चों सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या है? बच्चों क्लियर? अब इसमें क्या है, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग दे रखे होते हैं, पॉइंट दे रखे होते हैं। बहुत सारी बुक ये कहती है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनता है, फिर इनिशियलाइजेशन होता है, फिर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड होता है, फिर बच्चों इस 3 स्टेप दे रखी है, किसी में 4 दे रखी है, किसी में 6 दे रखी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना कि काम होता कैसे है। क्लियर? तो काम कैसे होता है ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके 11 और 13 में दोनों क्वेश्चन इसी लाइन में से आए थे, इसी चैप्टर में से आए थे, इसलिए इसी को ढंग से पढ़ना। बच्चों क्लियर? अब वो ये कह रहा है सर्वलेट अगर जो बन रहा है तो वो क्या है? वो जावा का प्रोग्राम है। तो बच्चों जैसे जावा का प्रोग्राम तुम बनाते हो, यहाँ पर आप आज तक आप अपने कंप्यूटर में बना रहे थे। बच्चों क्लियर? तो कंप्यूटर में जब जावा का प्रोग्राम बना रहे थे तो क्या कर रहे थे आप? तो सबसे पहले आप क्लास लिख रहे थे, इंटरफेस लिख रहे थे। बच्चों क्लियर? फिर और क्या कर रहे थे? क्लास को लोड कर रहे थे। बच्चों क्लियर? इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवा रहे थे। उसके बाद आप कोड लिख रहे थे, फिर ऑब्जेक्ट बना रहे थे, फिर इनिशियलाइजेशन करवा रहे थे। इनिशियलाइजेशन करवा के फिर आप बॉडी चला रहे थे, जावा प्रोग्राम की बॉडी चला रहे थे। फिर बच्चों आप क्या कर रहे थे, जो आपका एक तरीके से बच्चों गार्बेज कलेक्टर है, वो जो जो ऑब्जेक्ट काम नहीं आ रहे थे उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो इसी तरीके से सर्वलेट को डिस्ट्रॉय कर देते और ये पूरा काम हो जाता। तो यही तो सर्वलेट करेगा ना बच्चों, यही सेम टू सेम जावा टेक्नोलॉजी है, तो सेम टू सेम काम करेगा। तो सबसे पहले कंटेनर से बच्चों अगर कोई सर्वलेट क्रिएट करना है तो कंटेनर से उससे रिलेटेड इंटरफेस और क्लास लोड होगी, फिर उन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर बच्चों ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, इनिट मेथड को अपन यूज करेंगे, फिर सर्विस प्रोवाइड होगी, फिर डिस्ट्रॉय होगा, खत्म। ये कंसेप्ट है। क्लियर? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए क्लियर कि हाँ सर समझ में आ गया। लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, ऐसे ही लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी होता है, ऐसे ही लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट्स होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में अरे गुरुजी जावा का प्रोग्राम पढ़ा रहे हो, तो जावा का प्रोग्राम तो अपन सबसे पहले क्लास और इंटरफेस यूज करते हैं, फिर क्लास को लोड कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, उससे इनिशियलाइजेशन हो जाता है, इनिशियलाइजेशन होकर सर्विस प्रोवाइड हो जाती है, फिर गार्बेज कलेक्शन चल जाता है। यही होता है, बस यही सर्वलेट है। देख लीजिए, तो लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, a servlet life cycle can be defined as the entire process from its creation to till the destruction। बच्चों क्लियर? तो सर्वलेट बना तब से उसकी डिस्ट्रक्शन मतलब उसके खत्म होने तक की जो लाइफ साइकिल है उसको कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। द फ्लोइंग आर द पाथ
फॉलोड बाय ए सर्वलेट। सर्वलेट इन रास्तों से होके गुजरता है बच्चों, क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। द सर्वलेट इज इनिशियलाइज्ड बाय कॉलिंग द इनिट मेथड। कर इसने डायरेक्ट बोल दिया इनिट मेथड। इससे पहले भी बच्चों एक चीज और होती है, क्या? सबसे पहले क्लास लोड होती है, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, फिर इनिट मेथड होता है बच्चों, क्लियर। तो देखिए द सर्वलेट इज इनिशियलाइज्ड बाय कॉलिंग द इनिट मेथड। सर्वलेट मतलब सर्वलेट एक तरीके से आपका प्रोग्राम है, एक आपका ऑब्जेक्ट की तरह है, क्लियर। नेक्स्ट, द सर्वलेट कॉल सर्विस मेथड टू प्रोसेस ए क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो बच्चों देखिए इससे भी पहले दो काम हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आइए, द सर्वलेट इज इनिशियलाइज, एक सर्वलेट है जो ऑब्जेक्ट की तरह लो आप, तो द सर्वलेट यानी ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज बाय कॉलिंग द इनिट मेथड बच्चों, क्लियर। चलिए द सर्वलेट कॉल सर्विस मेथड टू प्रोसेस ए क्लाइंट रिक्वेस्ट, ये मेथड है बच्चों, क्लियर। तो मेथड आप सबको पता है कि ठीक है यार, सर्वलेट क्या होगा यानी ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। कौन सा मेथड यूज करते हैं? इनिट मेथड यूज करते हैं बच्चों। आप बताओ कंस्ट्रक्टर की तरह हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर, क्लियर है। दूसरा, अब बच्चों अब हो गया, फिर अपन एक मेथड को कॉल करते हैं, तो यहाँ पर जो मेथड होगा वो सर्विस मेथड होगा बच्चों, क्लियर। तो द सर्वलेट कॉल सर्विस मेथड टू प्रोसेस ए क्लाइंट रिक्वेस्ट, वहां ऑब्जेक्ट होता था, यहाँ पर मेथड हो गया। मेथड का नाम क्या है? सर्विस मेथड। वहां पर कंस्ट्रक्टर होता था या इनिट हो गया, वहां कंस्ट्रक्टर क्या करता था? ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन करवाता था बच्चों, क्लियर। यहाँ पर क्या करता है? इनिट। तो बच्चों सर्वलेट को इनिशियलाइज करता है। द सर्वलेट इज इनिशियलाइज बाय कॉलिंग द इनिट मेथड। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, अब जिस काम के लिए बना है उस मेथड को कॉल करना है। द सर्वलेट कॉल सर्विस मेथड टू प्रोसेस ए क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द सर्वलेट इज ए टर्मिनेट बाय कॉलिंग द डिस्ट्रॉय मेथड। ये डिस्ट्रॉय मेथड किसकी तरह है? गार्बेज कलेक्शन की तरह है कि ठीक है सर्वलेट बना, हो गया काम खत्म, जो प्रोसेस बना उसको डिस्ट्रॉय कर दो बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट, फाइनली सर्वलेट इज गार्बेज कलेक्टेड बाय द गार्बेज। तो ये बच्चों स्टेप है, आप ओरिजिनल स्टेप तो 1 2 3 ही है। अब बच्चों ये तो ऑटोमेटिक होने वाला काम है। तो फाइनली सर्वलेटेड इज गार्बेज कलेक्टेड बाय द गार्बेज। नेक्स्ट चलिए, अब बच्चों देखिए यहां पर आइए, सबसे पहले एक बच्चों एक सर्वलेट क्रिएट हुआ, उसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, तो बच्चों इनिट हो गया बच्चों, क्लियर। अब यहाँ पर सर्विस हो रहे हैं, सर्वलेट इज इन सर्विस। सर्विस जो भी लूप मेथड मेथड चल रहा है सब कुछ है, सर्वलेट का काम हो गया। अब इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए बच्चों, क्लियर। सर्वलेट इन्वोक्ड मेनी टाइम्स हियर, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन स्टेज, सर्वलेट इज वर्किंग, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट काफी है, नोट्स ध्यान रखना। नेक्स्ट चलिए, as displayed in the above diagram there are 3 state of a servlet। अब कई जगह 4 भी है, कई जगह 6 भी है, आप उस पर मत जाना। आपके दिमाग में एक चीज आ गई, इनिट मेथड हो गया, सर्विस मेथड हो गया, डिस्ट्रॉयड मेथड हो गया, न्यू, रेडी, एंड बच्चों, क्लियर। न्यू मतलब क्रिएट करना, रेडी और एंड बच्चों, क्लियर। द सर्वलेट इज इन न्यू स्टेट इफ सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड बच्चों, क्लियर। ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है आफ्टर इन्वोकिंग द इनिट मेथड। सर्वलेट बच्चों, सर्वलेट इन द रेडी स्टेट बच्चों, कम्स इन द रेडी स्टेट, क्लियर। इन रेडी स्टेट सर्वलेट परफॉर्म ऑल द टास्क, टास्क परफॉर्म करता है रेडी स्टेट के अंदर। सर्विस मेथड कॉल हो गया। व्हेन द वेब कंटेनर इन्वोक द डिस्ट्रॉय मेथड। अब वेब कंटेनर क्या करता है बच्चों जैसे यहाँ वेब कंटेनर क्या है बच्चों, तो वेब कंटेनर का मतलब जो इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है वही है वेब कंटेनर। When the web container invoke the destroy method, it shift to end state बच्चों, क्लियर। तो ये याद रखना बच्चों, वेब कंटेनर इन्वोक द डिस्ट्रॉय मेथड, जैसे गार्बेज कलेक्शन जेवीएम करता है वैसे ही यहाँ पर क्या है कि वेब कंटेनर होता है, वो डिस्ट्रॉय मेथड एग्जीक्यूट करते ही ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्लियर। तो सर्वलेट क्लास इज लोडेड। देखिए यहाँ से सबसे पहला काम है कि पहला काम होता है सर्वलेट क्लास लोड होती है बच्चों, क्लियर। तो सर्वलेट क्लास कहाँ होती है? वेब कंटेनर में होती है, वहां से निकाल के उनको अपन सर्वलेट में यूज करते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ जावा के अंदर होती है, तो जैसे जावा है तो जेडीके होती है, उसके अंदर बहुत सारी क्लास इंटरफेस होता है, वैसे ही वहां पर वेब कंटेनर होता है जिसके अंदर बहुत सारे इंटरफेस और बहुत सारी क्लास होती है। तो वहां से अपन को क्या करते हैं, क्लास को लोड करते हैं। तो सर्वलेट क्लास इज लोड, ठीक है। सर्वलेट मतलब प्रोग्राम है, अब उसके पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए पर्टिकुलर क्लास अपन को लोड करनी पड़ती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सारा प्रोग्राम अपन नहीं लिख सकते, बने बनाए प्रोग्राम को ही अपन यूज करते हैं। बहुत सारे इंटरफेस और क्लासेस पहले से ही वेब कंटेनर में होती है, उनको अपन को यूज करना। तो द क्लास लोडर इज रेस्पॉन्सिबल बच्चों, क्लियर। क्लास लोडर क्या करता है बच्चों? रेस्पॉन्सिबल। द क्लास लोडर इज रेस्पॉन्सिबल टू लोड द सर्वलेट क्लास बच्चों, क्लियर। द सर्वलेट क्लास इज लोडेड व्हेन द फर्स्ट रिक्वेस्ट
फॉर द सर्वलेट इज रिसीव्ड बाय वेब कंटेनर। बच्चों क्लियर? तो एक बार बताइए, दिमाग को लेके आना, दिमाग को यूज करना। द क्लास लोडर इज रेस्पॉन्सिबल टू लोड द सर्वलेट क्लास। ठीक है, द सर्वलेट क्लास इज लोडेड व्हेन द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर द सर्वलेट इज रिसीव्ड बाय वेब कंटेनर। बच्चों क्लियर? तो यहां पर आइए, ये वेब सर्वर है। अब जो ये वेब सर्वर है ना बच्चों, वेब सर्वर है, ये क्या करेगा, ये आपका क्या है, तो ये सर्वलेट है। बच्चों क्लियर? अब यहाँ पर वेब कंटेनर, यहाँ पर क्या होता है, ये वेब कंटेनर है, ये वेब कंटेनर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वेब कंटेनर क्या होता है, तो वेब कंटेनर जैसे यहाँ रिक्वेस्ट आई वेब सर्वर के पास, ये वेब कंटेनर के पास भेजेगा, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ क्लास लोडर होता है। बच्चों क्लियर? क्लास लोडर। अब ये क्लास लोडर क्या करता है बच्चों, क्लास को लोड कर देता है किसके अंदर, सर्वलेट के अंदर। बच्चों क्लियर? तो ये इस तरीके से पूरा काम होता है, मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। तो सर्वलेट क्लास इज लोडेड, सबसे पहले क्लास लोड होगी, फिर क्या होगा, सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएट, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और इनिट क्या करता है, ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन करता है। बच्चों क्लियर? तो ये इनिट नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना आप, ये क्या है, केवल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू। बच्चों क्लियर? जैसे अपन न्यू लिखते थे ना कि क्लास का नाम ए, बच्चों क्लियर, ए न्यू। तो बच्चों इतना जो काम हुआ, ये होता है क्या, सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड। तो द वेब कंटेनर क्रिएट्स द इंस्टेंस, ये सारा काम वेब कंटेनर करता है, क्लास लोड करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ये सब काम किसका होता है, वेब कंटेनर का। बच्चों क्लियर? द वेब कंटेनर क्रिएट्स द इंस्टेंस ऑफ ए सर्वलेट आफ्टर लोडिंग द सर्वलेट क्लास। द सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड ओनली वंस इन सर्वलेट लाइफ साइकिल। ये पॉइंट याद रखना कि बच्चों किसी एक व्यक्ति, मतलब ये क्लाइंट है, इस क्लाइंट के लिए बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जो प्रोसेस क्रिएट होगा, वो केवल कितनी बार क्रिएट होगा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा केवल एक बार। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। सीजीआई के अंदर क्या होगा, जितनी बार ये रिक्वेस्ट करेगा उतनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ पर कितनी क्या होगा, ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट केवल एक बार ही बनेगा। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो द वेब कंटेनर क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ ए सर्वलेट आफ्टर लोडिंग द सर्वलेट क्लास। द सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड ओनली वंस इन सर्वलेट लाइफ साइकिल। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके 2 पॉइंट और थे शुरू के, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, फिर इनिट मेथड हो गया, फिर सर्विस मेथड हो गया, फिर डिस्ट्रॉय मेथड हो गया। तो सबसे पहले क्लास लोड होगी, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब बच्चों ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी वेरिएबल पैरामीटर्स है उन सबको इनिशियलाइज किया जाएगा। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनिट मेथड इज इन्वोक्ड, द वेब कंटेनर कॉल्स द इनिट मेथड। बच्चों क्लियर? याद रखना, ये जितना भी चल रहा है ना बच्चों, जैसे जेवीएम होता है ना, वैसे ही वेब कंटेनर होता है। ये पॉइंट याद रखना आपको, जैसे जेवीएम होता है वैसे का वैसा वेब कंटेनर होता है, और सर्वलेट तो आपका केवल एक प्रोग्राम है। बच्चों क्लियर? तो जब वेब कंटेनर कॉल्स द इनिट मेथड्स, बच्चों क्लियर, ओनली वंस आफ्टर क्रिएटिंग द सर्वलेट इंस्टेंस, जैसे ही सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बना बच्चों इनिट मेथड कॉल हो जाता है। क्लियर? तो इससे क्या होगा, इनिशियलाइजेशन हो जाएंगे जितने भी एट्रीब्यूट थे। द इनिट मेथड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द सर्वलेट। बच्चों क्लियर? इनिशियलाइज द सर्वलेट मतलब जो भी एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट थे वो सब क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज। पब्लिक वॉइड इंटीजर, ठीक है, पब्लिक वॉइड इनिट सर्वलेट कॉन्फिग, बच्चों कॉन्फिग थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन। ये याद रखना, ये फॉर्मेट आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा बच्चों, ये याद रखना। कभी आप सर्वलेट का एग्जाम दोगे तभी आपसे पूछेगा, बस आपसे ये पूछेगा इनिट क्या है। बच्चों क्लियर? तो इनिट बच्चों जो भी सर्वलेट होता है उसको इनिशियलाइज करने का काम करता है। और बच्चों कंटेनर क्या क्या काम कर रहा है, तो क्लास लोड कर रहा है और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। और इनिट मेथड क्या कर रहा है, तो इनिट मेथड कंटेनर कॉल करता है, और वो इसलिए करता है ताकि सर्वलेट के जितने भी एट्रीब्यूट है उनको इनिशियलाइजेशन मिल सके। अब सर्विस मेथड बच्चों किसी मेथड को कॉल करने के लिए, तो वेब कंटेनर कॉल द सर्विस मेथड। ये सारा काम जो जेवीएम करता है वो यहाँ पर वेब कंटेनर करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। द वेब कंटेनर कॉल द सर्विस मेथड each time when request for the servlet is received। बच्चों क्लियर? अब मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट आई तो अलग मेथड चलेगा, दूसरी रिक्वेस्ट पे अलग मेथड, तीसरी रिक्वेस्ट पे अलग मेथड, चौथी रिक्वेस्ट पे अलग मेथड, तो ये सारे मेथड चलते रहते हैं। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट आपका एक ही बनेगा, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट इन सभी मेथड को एग्जीक्यूट करवाता रहता है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट, इफ सर्वलेट इज नॉट इनिशियलाइज it follow the first 3 steps as described above and then calls the service method। बच्चों क्लियर? if servlet is initialized, क्लियर? if servlet is initialized, अब चलिए it calls the service method। servlet is initialized only once। बच्चों क्लियर? तो ये याद रखना,
सर्वलेट का जो इनिशियलाइजेशन होता है वो कितनी बार होता है? केवल एक बार होता है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट एक बार होता है बच्चों। क्लियर? इनिट मेथड कितनी बार कॉल होता है? कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इनिट मेथड केवल एक बार कॉल होता है। इसके ऊपर की चीज भी केवल एक बार ही कॉल होती है। क्लास लोड एक बार हो गया, इंटरफेस लोड आपका क्लास लोड इंटरफेस लोड एक बार हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी बात है ऑब्जेक्ट क्रिएट होना एक बार हो गया, इनिट मेथड एक बार कॉल होगा, सर्विस मेथड मल्टीपल बार कॉल होगा, सर्विस मेथड को कितनी बार भी आप कॉल कर सकते हो, डिस्ट्रॉय मेथड केवल एक बार कॉल होगा बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि चलो इनिट मेथड कितनी बार कॉल होगा, इनिशियलाइजेशन सर्वलेट का कितनी बार होगा बच्चों। क्लियर? सर्विस मेथड कितनी बार कॉल होगा? कई बार होगा। डिस्ट्रॉय मेथड एक बार कॉल होगा। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इट कॉल द सर्विस मेथड, वो ये कह रहा है कि अगर आपने इनिशियलाइजेशन पहले कर रखा है तो सर्विस मेथड कॉल होगा, और अगर इनिशियलाइजेशन पहले नहीं कर रखा तो तीनों स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, डायरेक्ट सर्विस मेथड कॉल नहीं हो सकता बच्चों। क्लियर? ये लाइन भी आपके क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों सर्विस मेथड में भी आपको ध्यान रखना है, ये दो इंटरफेस होते हैं, खैर इतना डीप में अपन को नहीं जाना। सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम का एक इंटरफेस होता है, सर्वलेट रेस्पॉन्स नाम का एक इंटरफेस होता है। ये रिक्वेस्ट है बच्चों, ये रेस्पॉन्स है, खैर अपन को नहीं जाना बच्चों क्योंकि अपने काम के नहीं है। पब्लिक वॉइड सर्वलेट बच्चों। क्लियर? सर्विस पब्लिक वॉइड सर्विस सर्विस मेथड है, तो ये पॉइंट याद रखना बच्चों। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आता है सर्विस के अंदर, तो ये याद रखिए। और देखिए सर्वलेट एक्सेप्शन, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, कभी भी वो पूछ ले कि सर्वलेट कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कराता है बच्चों, सर्वलेट एक्सेप्शन बच्चों। क्लियर? और आईओ एक्सेप्शन। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, लेकिन कोई पूछेगा नहीं, आपका क्वेश्चन फिक्स है। इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय बच्चों, क्लास लोड, वेरिएबल क्रिएट व ऑब्जेक्ट क्रिएट बच्चों, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, सर्विस और डिस्ट्रॉय से ही आपका क्वेश्चन बनता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। डिस्ट्रॉय मेथड इज इन्वोक्ड, ठीक है, जो मेथड बनाया उसको क्या करना है अपन को? डिस्ट्रॉय। जो सर्विस मेथड कॉल हुआ उसको डिस्ट्रॉय करना है। क्लियर? चलिए द वेब, सबसे पहले क्या हुआ? क्लास लोड इंटरफेस लोड। दूसरे पॉइंट के ऊपर इंटरफेस इंप्लीमेंट, लोड मत बोलो, ठीक है। दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए ऑब्जेक्ट क्रिएट, तीसरे में इनिशियलाइजेशन, चौथे में सर्विस, और पांचवें में क्या आ गया बच्चों? डिस्ट्रॉय मेथड इज इन्वोक्ड। तो बच्चों वेब कंटेनर ही डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल कर लेगा कि ठीक है यार, जो अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया उसको थोड़ा खत्म कर दो। क्लियर? तो द वेब कंटेनर कॉल द डिस्ट्रॉय मेथड बिफोर रिमूविंग द सर्वलेट इंस्टेंस फ्रॉम द सर्विस बच्चों। क्लियर? इट गिव द सर्वलेट an opportunity to clean up any resources, for example memory thread, सबको पता है गार्बेज कलेक्शन का क्या काम है, वही काम या डिस्ट्रॉय मेथड का काम है। क्लियर? द सिंटैक्स ऑफ डिस्ट्रॉय मेथड इज गिवन बिलो बच्चों। पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय, बस इतना सा आपको करना है, क्योंकि इसको तो जो आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, यानी जो आपका एक तरीके से बच्चों सर्वलेट चल रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करना होता है, उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्लियर है बच्चों? फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट ए टिपिकल सर्वलेट लाइफ साइकिल सिनेरियो। फर्स्ट, ठीक है, कोई डायग्राम आ रहा होगा, देख लेंगे। फर्स्ट, द एचटीटीपी रिक्वेस्ट कमिंग टू द सर्वर आर सेंड टू द सर्वलेट कंटेनर बच्चों। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट, द एचटीटीपी रिक्वेस्ट कमिंग टू द सर्वर आर सेंड टू द सर्वलेट कंटेनर। अभी जस्ट मैंने बताया था कि यहाँ पर क्लाइंट से सर्वर पे आई, सर्वर से कंटेनर के पास गई, और कंटेनर फिर सर्वलेट में क्लास 4 इनको लोड करेगा बच्चों। क्लियर? तो ये सारा सिस्टम आपके समझ में आ जाना चाहिए। द सर्वलेट कंटेनर लोड द सर्वलेट बिफोर इन्वोकिंग द सर्विस मेथड, ठीक है। देन द सर्वलेट कंटेनर हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट बाय सेंडिंग मल्टीपल थ्रेड्स बच्चों। क्लियर? मल्टीपल थ्रेड्स आएंगे, मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाएगा। Each thread executing the service method of a single instance of servlet, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही होगा। कुल मिला के इसका सार इतना सा है, सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, वेब सर्वर के ऊपर जाएगा, वहां से कंटेनर के वेब कंटेनर के पास जाएगा, वेब कंटेनर क्लास को लोड करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा, वेरिएबल इनिशियलाइज होने के बाद बच्चों फिर जितनी भी रिक्वेस्ट आती जा रही है उन सभी थ्रेड के लिए एक ही प्रोसेस को काम करेगा, एक ही ऑब्जेक्ट को यूज करेगा और एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा देगा। फिर जब वो सर्विसेज प्रोवाइड करा देगा उसके बाद क्या करेगा? वेब कंटेनर डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल कर लेगा बच्चों रेस्पॉन्स देने के बाद। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सर्विस के अंदर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दोनों है। रिक्वेस्ट एज ए इनपुट है, रेस्पॉन्स एज ए आउटपुट है। तो रेस्पॉन्स देने के बाद अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया था उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब बच्चों इसको लेके वो क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है। अगर इतना समझ में आ गया तो आपका एक क्वेश्चन तैयार।
और बच्चों याद रखिए, यहाँ पर आ जाइए, ये वेब सर्वर है, ये सर्वलेट कंटेनर के पास भेज रहा है बच्चों, क्लियर, ठीक है, जितने भी थ्रेड्स आ रहे हैं उनको यहाँ पर भेज रहा है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इनिट कितनी बार हुआ, केवल एक बार, डिस्ट्रॉय केवल एक बार, और थ्रेड कई बार एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं बच्चों, क्लियर। तो ये याद रखिए, रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट कंटेनर, आर्किटेक्चर ऑफ द सर्वलेट, ये आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से पूरा काम चलता है। बच्चों अभी तक का कंसेप्ट आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे अपन चौथे चैप्टर के ऊपर बच्चों, क्लियर, फोर्थ चैप्टर के ऊपर अपन चलते हैं। जावा का फोर्थ चैप्टर है डिप्लॉइंग ए सर्वलेट। एक बार कमेंट कर दो सब, इनिट एक्टिव ए प्रोसेस सर्विस, प्रोसेस ऑन रिक्वेस्ट, डिस्ट्रॉय रिलीज मेमोरी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्लियर है बच्चों, इनिट सर्विस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, सबके क्लियर है। देखो अब आपका काम यहां तक हो चुका है, आपके और क्वेश्चन कहां से आता है, कुकी सेशन से आता है, डेटाबेस जेडीबीसी से आता है, यहां से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 4, 5, 6, 7 और 8 से यहां तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं, क्लियर है। चलिए लेकिन पढ़ा पूरा देता हूं मैं आपको जितना भी सर्वलेट बना है, क्लियर है बच्चों। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर यहां तक का पॉइंट तो हमारे बिल्कुल क्लियर है। सर्वलेट में एक क्लास और लगेगी, सर्वलेट में एक क्लास और लगेगी, मतलब 2 क्लास और ले लेंगे सर्वलेट के अंदर। नेटवर्किंग की मेरे को वीडियो बनाना है पूरे का पूरा, ठीक है, थोड़ी, ठीक है, ले लेते हैं इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं, टाइम अभाव है थोड़ा। अच्छा ये बताओ डीबीएमएस कितना क्लियर है, पूरा क्लियर है क्या डीबीएमएस? डीबीएमएस पूरा क्लियर है, रिपीट कराने की जरूरत है? डीबीएमएस में कोई भी पॉइंट रिपीट कराने की जरूरत है तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरे पास खूब टाइम है, तुम्हारे पास देख लीजिए, मेरे पास खूब टाइम है। डीबीएमएस सब बच्चों के क्लियर है? एक एक क्वेश्चन नहीं है तो मेरे वीडियो देख लेना, उससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वीडियो में सारे क्वेश्चन करवा दिए, मैराथन देख के जाना। सर सेट का थोड़ा रिवीजन करा दीजिए, ठीक है करा देंगे, अगले वीक में कराएंगे। सर बी ट्री एंड इंडेक्सिंग, अनुष्का इसको देख लेना, इसको मैंने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा रखा, बी ट्री और इंडेक्सिंग को, क्लियर, एक बार इसको देख लेना, इसका वीडियो देखना, थ्योरी का जो वीडियो है वो जरूर देखना। यूएमएल इन सेट, ठीक है, हाँ यूएमएल करवा देंगे आपको, यूएमएल करवा देंगे, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहीं पर ब्रेक करता हूं क्योंकि कल अपने ये टॉपिक फटाफट हो जाएंगे, थोड़ी लंबी लेके इसको खत्म कर देंगे, क्लियर। और इसके क्वेश्चन कौन से करने आपको बता देता हूं, इसके क्वेश्चन करने एग्जाम वेदा के। सर कोकोमो मॉडल के न्यूमेरिकल करवा रखे हैं भाई मैंने, एबीसीडी वाले करवा रखे हैं, ए के एल ओ सी की पावर बी बच्चों, क्लियर, एफिशिएंसी, ठीक है, और टाइम के लिए क्या निकालते हैं, सी एफिशिएंसी उसकी पावर डी, बता रखे हैं मैंने, सब करवा रखे हैं, फिर भी अगला वीक अपने पास है। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतना आपके समझ में आ गया होगा। कल अपन ये पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनको देखेंगे और साथ में 50 एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगा इसके। आज इवनिंग में क्लास है नेटवर्किंग, कितने बजे? 6 बजे से 8-9 बजे तक, 9 बजे तक चल सकती है, क्लियर। तो उसको जरूर देख के जाइए, लंबी क्लासेस कोई देखते नहीं हो तो क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं, कल सर्वलेट खत्म कर देंगे, क्लियर। और सर्वलेट आती जेएसपी 1 घंटे की क्लास है और एप्लेट और ये आधे घंटे के। धन्यवाद।